गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है, मींस हमने जो पढ़ा है 3D शेप में क्यूबाइड, क्यूब एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमने ये चीज़ पढ़ी है। तो आज मैं कंप्लीटली इसका एक चार्ट बना के लाई हूँ। इसमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब है, जिसमें हमारे पास इसका सबसे पहले फिगर है, उसके बाद इसका कर्व सरफेस एरिया है, फिर टोटल सरफेस एरिया है, फिर वॉल्यूम है। तो इसको मैंने एक शॉर्ट उसमें पूरा जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसके समराइज़ किया है। तो अब देखते हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए कि इसमें क्या चीज़ है। तो अब देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या था, जो हमारा राइट सर्कुलर क्या होता है, शेप में होता है और इसके आइडेंटिकल फेसेस होते हैं। आइडेंटिकल मीन्स जो उसके अपोजिट साइड्स होंगे वो आपके इक्वल होते हैं। तो इसी तरीके से इसका जो फॉर्मूला बन रहा था वो कर्व सरफेस एरिया, वो क्या था आपका 2HL+B। इसमें क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया में हमें ऊपर और नीचे नीचे अगल और बगल का जो है वो लेना पड़ता है, साइड्स और लेंथ लेनी पड़ती है, लेंथ और ब्रेथ लेनी पड़ती है। उसके बाद उसमें जो ऊपर और नीचे की जो पार्ट है वो हमें छोड़ देना पड़ता है। तो इसमें क्या है, देखिए मैंने HL और BH लिया है, HL और BH लिया, लेकिन LB लेंथ और ब्रेथ मतलब एक मैंने पूरा छोड़ दिया है एक पार्ट किसका, टोटल सरफेस एरिया का। तो वही हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाता है। अच्छा सपोज दैट मेरे पास ये चीज़ है, इससे ना समझ के, हाँ मेरे पास अगर ये चीज़ है, ये है। अब कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, ऊपर और नीचे का हम इसमें छोड़ देंगे, ऊपर और नीचे का छोड़ देंगे इसमें। जैसे कि अब मैंने जो ये चीज़ बताई थी कर्व सरफेस एरिया में, मैंने क्या करा था, जो ये वाला पार्ट था वो मैंने ले लिया था और जो ऊपर और नीचे का जो पार्ट था वो मेरा टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड हो रहा था। तो ऐसे ही मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ। तो इसमें भी सेम यही चीज़ है, 2H मतलब कर्व सरफेस एरिया में मैंने केवल 2 पार्ट लिए हैं, तो 2HL+B। और इस तरीके से जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट को ऐड कर दे, उसको ट्वाइस हो जाएगा। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। वॉल्यूम मीन्स उसके अंदर कितनी आपका कवर हो रहा है पार्ट, तो वो सारा का सारा आपका वॉल्यूम में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद है क्यूब। क्यूब में क्या है, क्यूब में हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर शेप्स में होता है और हमारा क्या होता है, इसमें भी आइडेंटिकल फेजेस होते हैं अपोजिट, जैसे कि रेक्टेंगुलर इसमें होता है क्यूबाइड में। अच्छा से इसमें जो कर्व सरफेस एरिया, इसमें भी हमने क्या कर लिया है, 6A² होता है तो हमने 2A² इसमें से हटा दिया है, मतलब 2 फेसेस में से हटा दिए तो बचा कितना 4A²। तो इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। और टोटल सरफेस एरिया में हम कंप्लीट उसके 6 पार्ट्स लेंगे, क्योंकि उसमें कितने फेजेस होते हैं, 6 फेजेस होते हैं और प्रत्येक का कितना होता है, जो हमारा स्क्वायर होता है उसका जो एरिया होता है वो होता है A²। अब हमारे पास् क्या होता है, जो क्यूब है, क्यूब का जो हमारा फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं, वो हमारे पास होते हैं 6 फेसेस। तो 6 फेसेस के अकॉर्डिंग हमारा जो हो जाएगा 6A² हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अच्छा उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम में आपके पास उसका क्या आ जाता है, A² आ जाता है। नेक्स्ट इसमें है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा राइट सर्कुलर सिलेंडर का मीन्स क्या है, जो हमारा सिलेंडर है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से ये आपका नॉट डिफाइंड में आएगा। और ये जो आपका दिख रहा है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो इसमें क्या है, कर्व सरफेस एरिया, अभी मैंने बताया कर्व सरफेस एरिया मींस जो मेरे पास ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट मेरे पास क्या आ जाएगा 2πRh जो। अच्छा उसके बाद क्या है, इसमें जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया में मेरे पास क्या क्या चीजें आ रही थी, टोटल सरफेस एरिया में मेरे पास एक तो इस वाले पार्ट का सर्कमफेरेंस आ रहा था और प्लस ये वाला मेरा ऐड हो रहा था। तो ये वाला पार्ट हमारा ऐड होकर 2πr+h इस तरीके से बन रहा था कंप्लीटली टोटल सरफेस एरिया। और प्लस इसमें क्या है, वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है इसका πr²। तो इस तरीके से जो हमने पूरा जो है सॉलिड शेप पढ़ा, उसमें जो जो पॉइंट्स हमने पढ़े वो मैंने पूरा समराइज करके इसमें बता दिया है कि इसमें क्यूबाइड, क्यूब और जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है उसमें क्या चीज़ें होती है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कौन है, तो वो हम कल आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।